सुनहरा मौका है भारत के पास अमेरिका पर अटैक करने का, सुनहरा पॉलिटिकल अटैक। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात पर जो भारत का डिवाइड एंड रूल के लिए खुला बोला गया है, जब ये हमारे अंदर घुसें और तुम इनके अंदर नहीं घुसोगे तो इनकी घुसने की आदत नहीं जाएगी, जिसमें इन्हीं के ब्लैक रिपोर्टर्स इन्हीं की जमीन पर न्यूयॉर्क की खड़े होकर इन्हीं के अमेरिका की धज्जियां उड़ाएंगे, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। रिजवान अहमद की बात आज याद रखो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? एससीओ में क्या हुआ, क्या बोला, क्या मोदी जी ने बोला, शीपिंग मोदी जी से कैसे मिले, पुतिन मोदी जी से कैसे मिले, कौन मोदी जी से कैसे मिला, ये बात शायद हम आज दूसरे वीडियो में कर लेंगे। लेकिन पहला वीडियो उस मुद्दे पर है साथियों, विच हैज रादर मैं कहूं विच हैज नॉट शॉक्ड मी। क्यों इट हैज नॉट शॉक्ड मी? बात मैं कर रहा हूं जो पूर्णतः राहुल गांधी की भाषा व्हाइट हाउस के ट्रेड चीफ जो हैं या चीफ एडवाइजर हैं पीटर नोवरो, बहुत दिन से ये आग उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। जाहिर सी बात है इनको एक होमवर्क दिया गया है भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने के लिए भारतीयों की नजरों में, और शायद अब इन्हें कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं तो ये नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। जो बयान उन्होंने लगभग हूबहू राहुल गांधी की भाषा बोली है, फॉक्स टीवी को वो इंटरव्यू दे रहे थे, पहले सुन लीजिए 20 सेकंड क्या बोला है। So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. जी हाँ साथियों, सीधा हमला ब्राह्मणवाद का नाम लेकर अब अमेरिका से भारत पर होने लगा है। और ये हमले के साथ साथ अगर आप शब्द पकड़ें, साफ कहा कि रशियन ऑयल से मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, और देश की यानी भारत की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि भारत की जनता को यह समझना चाहिए कि इससे कैसे ब्राह्मण्स को फायदा हो रहा है और आम कॉमन इंडियन को नुकसान हो रहा है। साथियों, हूबहू वो बात जो 2024 के चुनाव से 6 महीना पहले राहुल गांधी ने इस देश में शुरू कर दी थी। डर यही था कि किसान आंदोलन की तरह कहीं ये बात भी बाहर से इस पर मोहर लगकर वापस इंडिया रिमाउंड करके ना भेजी जाए। तो साथियों, वो बात व्हाइट हाउस के मुंह से निकल आई है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका किस हद तक गिर सकता है, या दुनिया यह देख रही है कि विपक्ष किस हद तक इस देश का गिर सकता है, और दूसरों को क्या बोलना है इसका सिलेबस तय कर सकता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद कुछ डेलीगेशन भेजे गए थे दुनिया में, तो उस डेलीगेशन में एक चार मीनारा का भी था। तो कितने खुश हो गए थे मूर्ख, 2 कौड़ी के नाम लेके बता रहा हूं इस देश के बहुसंख्यक। वाह वाह, क्या बोला है, क्या तस्वीर रखी है भारत की, क्या वतन परस्त आदमी है। ये याद है, यूं फिसल जाते हो, यूं पलट जाते हो तुम लोग, और तुम लोग से मेरा मतलब समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है, और मेरा खून खौलता है। तो साहब, मैंने तब बोला था यार, अमेरिका जो भारत की ह्यूमन राइट को लेके और पाकिस्तान जो भारत की ह्यूमन राइट को लेके या मुस्लिम राइट्स को लेकर भारत पर आरोप लगाता है, वो चार मीनारा की ही भाषा बोलता है। लेकिन चार मीनारा ने हल्की सी करवट ली तो तुमने लौटना शुरू कर दिया। बिछ गए तुम, बह गए तुम, इतने मूर्ख हो, इतने 2 कौड़ी के हो, इतनी कम अकल है तुम में, इसीलिए 1000 साल में यह हाल हुआ है कि अखंड भारत आधा रह गया। पॉइंट पकड़ना मेरा। और इसी मुद्दे पर आज रिजवान रूबरू पर बात करूंगा आमने सामने आप लोगों से रात्रि के 9 बजे। तो साहब, वही भाषा
जो बोलता था राहुल गांधी, वो अमेरिका से मोहर लगकर वापस आनी साथियों शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे यार ये अपने मुंह से तारीफ कर रहा है, पर तारीफ बनती है और गुस्सा भी बनता है, तो करूंगा। 2 दिन पहले आपके भाई ने जब पीटर नवारो का एक ट्वीट पकड़ा, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने क्या बोला था अपने प्रोग्राम में कि ये फोटो क्या सोच के लगाई गई, और कुछ ना कुछ इसके पीछे संदेश जरूर है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल राज है। याद है 2 दिन पहले की बात है, मैंने कहा यार वक्ता भी हूं, अधिवक्ता भी हूं, लहरे गिन के पकड़ता हूं, परिंदों के पर पकड़ता हूं। मैंने कहा यार ये ट्वीट में मोदी जी की ये फोटो क्यों लगी है। आई वॉज नॉट एबल टू रीच टू ए कंक्लूसिव ओपिनियन। तो मैंने उसमें 2-3 ओपिनियन दिए। मुझे तो नहीं पता कि पीटर नवारो क्या सोच रहा है। वो फोटो मोदी जी की उस वेशभूषा में थोड़े से कम्युनिकेशन गैप की वजह से, यहां पर पॉइंट पकड़िएगा, उन्होंने एक ब्राह्मण को दिखाने की कोशिश करी कि नरेंद्र मोदी एक ब्राह्मण है, जिसके 48 घंटे बाद, यानी ब्राह्मण से यहां पर उनका मतलब, यहां पे एक बात और समझिए, ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है जो यहां की टूलकिट और वहां की टूलकिट में हुआ है। यहां उसका मतलब, नवारो का मतलब ब्राह्मण से अगाड़ी जाती है, और कॉमन इंडियन से, जिसको वो संबोधित कर रहा है फॉक्स टीवी के इंटरव्यू में, वो पिछड़ी जाती है। ये है। तो उसने जो मोदी जी की ये फोटो वहां के टूलकिट ने प्लांट की, ये अगाड़ी भारतीय ब्राह्मणवाद या दी प्रिविलेज सोसाइटी ऑफ द कंट्री, उनको दर्शाया जा रहा था इस वेशभूषा में कि ये अगाड़ी लोग हैं जो मौज कर रहे हैं, और अगाड़ी पर हमें अटैक करना है 48 घंटे बाद, जो उन्होंने कर दिया। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक चीज और बोली थी, जो वोट चोरी का मामला चल रहा है, ये मैंने बोली थी, ये कहीं विदेश से घूम के वापस ना आए कि वी आर वॉचिंग द डेवलपमेंट्स इन इंडिया रिगार्डिंग दी allegations of very strong allegations of in the electoral process and about the cheating in the electoral process और whatsoever, और हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। जो भारत के विपक्ष का लीडर बोल रहा है चुनाव को लेके, और हम देख रहे हैं कि क्या आरोप लग रहे हैं कि क्या ये सरकार जेन्युइन है जो बनी है। ऐसा तो नहीं ये सरकार बेईमानी करके, मैल प्रैक्टिसेस से वोट चोरी करके बनी है। मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि मुझे डर है कि ये चीज घूम के भी अभी वापस ना आए, और अब लग रहा है कि आएगी। फिर मैं बोलूंगा, लोग बोलेंगे साहब सरकार को आपसे ज्यादा पता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जो हम राय देते हैं वो लोगों को समझ आती है, और हम बड़ी खुली बेबाक राय देते हैं बिना किसी का पक्षपात करे। सुनहरा मौका है भारत के पास अमेरिका पर अटैक करने का, सुनहरा पॉलिटिकल अटैक। जियो पॉलिटिक्स सुनी थी, जियो स्ट्रेटेजिक सुना था, जियो इकोनॉमिक अलायंस सुना था। ये तो भैया जियो सेबोटैज डॉक्ट्रीन है, और जियो सेबोटैज यानी किसी देश को तोड़ना और वहां की सरकार गिरवाना, इसमें वो स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। पूरा दुनिया ने एक सर्किल ले लिया है, अमेरिका फिर उसी चीज पर उतर आया है, सरकारें गिराओ और अपनी सरकारें बनाओ। दुनिया फिर से एक बार ओपन ट्रेड वर्ल्ड से क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। लगता है पूरा सर्किल हो गया है, जितना मैंने 30 साल में चीज को स्टडी किया है। सुनहरा मौका है इनका जवाब देने का। अब लोग कहेंगे नहीं भारत चुप खेलेगा, आप नहीं समझते। सुनहरा मौका है, अति कर दी है, अति इन लोगों ने, अति भारत के साथ। ये उस हद तक जा रहे हैं जहां वाकई, आज मेरी बात याद रखो, 10 साल बाद इसका जो मूल है वो आपको इसका चुकाना पड़ेगा, अगर आज इस बात का जवाब नहीं दिया आपने अमेरिका के। जब अमेरिका भारत की ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाता है, भले कोई एसोसिएशन भी उठाती है, याद करिए जो पुराने लोग, मैं कहता हूं कि जयशंकर जी को क्या कहना चाहिए, यस वी हैव सीन दी स्टेटमेंट ऑफ फलाना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। जैसे आते हैं, आप लोग ने अक्सर देखे होंगे, ये गवर्नमेंट ही उनकी निकलवाती है टूलकिट के हिस्से में कि इंडिया में माइनॉरिटी का बहुत बुरा हाल है, फ्रीडम नहीं है, परसिक्यूट किया जा रहा है कुछ लोगों को। तो जयशंकर जी को कहना चाहिए, यस बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत हाजिर जवाब है,
जयशंकर जी को कहना चाहिए कि हाँ, अमेरिका ने जो हमसे कहा है कि यहाँ माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। अगर कोई इक्का दुक्का केस हो जाते हैं, हम उसको एड्रेस करते हैं। सरकार हमारी प्रोएक्टिव कदम ले रही है। और हम अमेरिका में जो कालों का बहुत बुरा हाल है और जो एफ्रो अमेरिकन कहलाते हैं, नीग्रोज, उनका जो रहने का वहाँ स्तर है, उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, हम उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। और बड़ी पते की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कोविड के टाइम पर जो फैसिलिटी सुनने में आया है जो वाइट्स के लिए थी, वो वहाँ के एफ्रो अमेरिकन के लिए नहीं थी। पिछले 4 साल में करीबन 40 ब्लैक्स को, अनआर्म्ड ब्लैक्स को वहाँ की पुलिस ने गोली मार दी है। एक बच्चा प्लास्टिक की गन लिए था, उसको गोली मार दी है। एक आदमी का गला दबा के सड़क पर मार दिया लॉस एंजलिस में, कहाँ आप लोगों को याद। तो हम उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं और देख रहे हैं। और भारत की किसी एजेंसी से इस पे रिपोर्ट निकलवा के अमेरिकन एम्बेसी को भिजवा दो। अबे इतना तो कर सकते हो यार, इतना तो कर सकते हो। या नॉर्मल रूटीन आता ही नहीं है कि जब तक मुसीबत सर पर नहीं आएगी तब तक कोई फैसला नहीं लोगे। इतना तो कर सकते हो ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात पर जो भारत का डिवाइड एंड रूल के लिए खुला बोला गया है, उसमें भारत कोई सख्त जवाब देगा। संविधान, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनाइटेड नेशंस, सबको ध्यान में रखते हुए, लेकिन एक कर्रा जवाब जरूर देगा। जब ये हमारे अंदर घुसें और तुम इनके अंदर नहीं घुसोगे तो इनकी घुसने की आदत नहीं जाएगी। जब तक तुम 160 मुल्कों में चलने वाला प्रॉपर मीडिया हाउस नहीं बनाओगे, जिसमें इन्हीं के ब्लैक रिपोर्टर्स इन्हीं की जमीन पर न्यूयॉर्क की खड़े होकर इन्हीं के अमेरिका की धज्जियां उड़ाएंगे, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। रिजवान अहमद की बात आज याद रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।